हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब सही होंगे। आज का एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा 9th 10th 11th 12th चारों क्लास को के अंदर है और चारों क्लास को कवर करता है। हमारे टॉपिक का नाम है वैक्सिंग। वैक्सिंग वैक्सिंग क्या है? वैक्सिंग एक हमारे हेयर को रिमूव करने की टेम्परेरी मेथड है जो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट को छोड़ के, जो सेंसिटिव पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल आँख, नाक, कान, कुछ एरिया को छोड़कर, या कोई ऐसी डिजीज़ है या कहीं ऐसा सिचुएशन है, हमारी स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उस एरिया को छोड़ के हम अपने बॉडी के कुछ पार्ट पे, मोस्टली पार्टों पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हेयर को रिमूव करने का टेम्परेरी मेथड में से ये एक मेथड है। हेयर को रिमूव हम कई तरीके से कर सकते हैं, जो कुछ टेम्परेरी मेथड है और कुछ परमानेंट है। परमानेंट मेथड जो इलेक्ट्रोलाइसिस, लेजर और कुछ और भी एडवांस टेक्निक जो मार्केट में आ गई हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मेथड्स हैं जिनसे हम हेयर को रिमूव करते हैं। और अभी जो हमारा टेम्परेरी मेथड है उसमें से बहुत मेथड हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ट्वीजिंग, सेविंग, क्रीम्स, सोप्स, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनसे हम टेम्परेरी रूप से अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो इस टेम्परेरी मेथड का एक जो वैक्सिंग टॉपिक है वो आज हम कवर करेंगे। वैक्सिंग टेम्परेरी मेथड में से बहुत ही पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एक ऐसी सर्विस है सैलून या पार्लर में, जो क्लाइंट के द्वारा ली जाती है। वैक्सिंग दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रिपलेस वैक्सिंग, एक स्ट्रिप के साथ की जाने वाली वैक्सिंग। दो मेथड हैं हमारे वैक्सिंग करने के, तो दोनों को जान लेते हैं। स्ट्रिपलेस वैक्सिंग वो वैक्सिंग होती है जिसके अंदर जब हम हेयर को रिमूव करते हैं, वैक्सिंग मेथड प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रिप का यूज़ नहीं किया जाता। इसके अंदर एक पतली लेयर हमारी वैक्स की लगाई जाती है, जिस एरिया पे हमें हेयर को रिमूव करना है वो एरिया पे हम वैक्स को लगाएंगे और कुछ ही सेकंड में हमारा जो वैक्स है वो हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने के बाद हम वैक्स को हेयर की ग्रोथ की उल्टी दिशा में टाइटली खींच देंगे, जिससे कि हमारा हेयर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेथड है स्ट्रिप के साथ। स्ट्रिप के साथ की जाने वाली वैक्स जो है वो, उसका मेथड इस तरीके से होता है। एक वैक्स आती है कंटेनर में, बहुत टाइप की मार्केट में आज के दिन वैक्सिंग अवेलेबल है, जिससे कि हम अपने हेयर ग्रोथ को निकाल सकते हैं। हमारा वैक्सिंग जो है, इस मेथड के अंदर पतली लेयर हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम एक स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। वो स्ट्रिप किसी भी तरह की हो सकती है, डिस्पोजेबल भी होती है जो यूज़ एंड थ्रो में आती है, जो मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाती है, और कुछ हमारी कॉटन की स्ट्रिप्स भी रहती हैं, या कुछ क्लाइंट किसी केस में आप अपनी पर्सनल रखते हैं जो यूज़ करके दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं, और कुछ होती हैं यूज़ एंड थ्रो वाली जो डिस्पोजेबल मार्केट में मिलती है। तो उसके अंदर हम अपना स्ट्रिप को प्लेस करेंगे उसी एरिया पे जहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है वैक्स, और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथ को और अपने हाथ से, और उल्टी दिशा में स्ट्रिप को झटके के साथ खींच देंगे, जिससे कि हमारा हेयर निकल जाएगा। ये एक बहुत ही सरल और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है सैलून के अंदर। इसका घर में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान अब हम पढ़ लेते हैं। इसके फ़ायदे हैं, एक बार वैक्सिंग हो जाने के बाद, क्योंकि वैक्सिंग जो है हमारा हेयर जो है रूट से बाल निकलता है, तो वो दोबारा से अपनी ग्रोथ आने में 3 हफ्ते के बाद आप 8 हफ्ते तक भी इसका लंबा समय लग सकता है। ये मैटर करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हेयर ग्रोथ का साइकिल किसी का बहुत फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का हेयर ग्रोथ साइकिल तो दोबारा से रिपीट करने में हमारा कम ज़्यादा टाइम लग सकता है।
और कुछ हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हैं जो हमारे वैक्सिंग में पाई जाती हैं। एक तो हम जब वैक्स करते हैं तो इसके अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दर्द किसी की ग्रोथ, हेयर बहुत मोटे हैं और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा जो दर्द है वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू हार्ड वैक्स, जो स्टिपलेस वैक्सिंग होती है। और जो हमारी सेंसिटिव स्किन है उसके लिए इसका उपयोग करने से रेडनेस आ जाती है, और कई बार उस स्किन के उस एरिया के ऊपर थोड़ा सा ब्लैकिश स्पॉट भी आ सकता है। तो और नेक्स्ट है हमारा जो बहुत छोटा हेयर का ग्रोथ है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई ब्राइड है या कोई ऐसा पर्सन है जिसने वैक्सिंग कराया है और 10 दिन हुए हैं, क्लीननेस भी नहीं है हमारी स्किन के ऊपर, हल्की हल्की ग्रोथ आ गई है, बट अगर हम उस कंडीशन में वैक्सिंग करना चाहें तो वहाँ पर हमारा वैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे कुछ 1 इंच या पौना इंच ग्रोथ कम से कम चाहिए वैक्स को प्रॉपरली क्लीन करने में। और हमारा ये बहुत ही हाइजीनिक पर्पज़ से करना चाहिए। इससे हमारा जो है कई बार क्या होता है कि संक्रमण, किसी भी स्किन की प्रॉब्लम जो एक दूसरे को लग सकती है, क्लाइंट टू क्लाइंट, हमें उसका खतरा इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक हमारा सैलून के अंदर मेन पर्पज़ तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारे सैलून की ग्रोथ होने का या हमारे एक ब्यूटी थेरेपिस्ट होने का एक कर्तव्य या धर्म है, वो सबसे पहला यही है कि हम हर एक सेक्शन या हर एक कोच या हर एक हमारी सर्विस एरिया जो है वहाँ पर हमें क्लीन और हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखना है। और ख़ुद भी एक ब्यूटी थेरेपिस्ट किसी भी सर्विस को करने से पहले, क्लाइंट को टच करने से पहले भी हैंड सैनिटाइज करेगी, और क्लाइंट के ऊपर सर्विस करने के बाद तुरंत अपने हैंड वॉश करेगी और अपनी हाइजीनिक का प्रॉपर ध्यान रखेगी। डेली आपके डस्टबिन नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जितने भी क्लोथ यूज़ हो रहे हैं तो उनको डेली वॉश और स्टेलाइज किया जाना चाहिए। और वहाँ पे अनहाइजीनिक अगर एटमॉस्फेयर होगा तो वहाँ पर हमें संक्रमण फैलने का या बढ़ने का या लगने का डर बना रहता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा वैक्सीन का टॉपिक था जो हमने कवर किया। ये बहुत लंबा चौड़ा ना हो के बहुत छोटा सा टॉपिक है, और बाकी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, और हमने पहले भी प्रैक्टिकल किए हैं, उससे हम आपको जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। कोई बच्चे अपनी वीडियो के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन भी हमारे साथ साथ चलेगा और ऑफलाइन भी। जैसे कि हम कोरोना के बाद भी हमने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन बंद नहीं की है। हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है वो हमारी टाइम टू टाइम टॉपिक टू, कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाकर आपको बताने की, समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अपने सिलेबस को अच्छे से करें, पेपर नज़दीक आने वाले हैं, और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपको वैक्सीन से रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, या नेक्स्ट डे हम जब स्कूल आते हैं तो डेली हम स्कूल में होते ही है, तो आप इस टॉपिक को में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।